Very good morning students and welcome in our further video. Students, we are learning our first lesson of value education, that is be in control. Okay, students, we have already seen the introductory part of this lesson, then the story of Kamal and Sahil also we completed. We learned that part. Now in this video, in the today's video, we have to see the part that is think, time to think. We have to see the next part, that is time to think. Okay, so students, open the page number 4 and listen carefully. Time to think. We have to think what we saw in about two stories, the story of Kamal and the story of Sahil. What we have to learn from this story, and we have to think about these stories. Okay, Kamal's feelings of anger with a tinge of jealousy towards प्रसन्न वेर नेचुरल. जो भी प्रसन्न की जो फीलिंग्स थी, जो भी उसके मन में जो एंगर था, गुस्सा था, और टिंज ऑफ जेलसी यानी जो भी जेलसी का जलन का जो रंग था, टिंज यानी रंग, जेलसी का जो रंग था वो नेचुरल था, क्योंकि ये जो प्रसन्न था वो एक्टिव स्टूडेंट सा फर्स्ट आता था, यानी ऐसी जेलसी उसको हो रही थी, नेचुरल थी. बट दीज आर नॉट द राइट टाइप ऑफ फीलिंग्स. लेकिन ये फीलिंग्स नेचुरली थे, लेकिन ये राइट टाइप्स यानी सही तरीके की फीलिंग्स नहीं थे. ऐसे फीलिंग्स यानी इंसान में नहीं होना चाहिए. अगर कोई तरक्की अगर कर रहा है, अपना फ्रेंड्स हो, अपना एखादा जो भी नेबरिंग एखादा कोई ऐसा सहकारी अपना वर्ग हो, तो उसके साथ उसकी जो प्रगति है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसके प्रोग्रेस पे उस पे जिलस करना अच्छा नहीं है. उससे अच्छा क्या है, आपको उसके जो भी गुड पॉइंट्स है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी उसकी प्रोग्रेस है, उसको देख के वो सब बातें हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं अपने खुद में, वो हमें देखना चाहिए. ओके, दैट विल बी द बेटर फॉर अस. ओके, फेल nurtured negative feelings such as these become stronger and gradually make one weaker and weaker. अब देखो, फिर नर्चर यानी ऐसे अगर जो फीलिंग्स हम पालते हैं, नर्चर यानी पालना, पालन पोषण करना, यानी अपने अंदर इसे अगर पालते होंगे, निगेटिव फीलिंग्स हम पालते होंगे, तो ये स्ट्रांगर हो जाएंगे हमारी बॉडी में और ग्रेजुअली आपको वीकर बनाएंगे, वीक बनाएंगे, आपकी सोच को वीक बनाएंगे. ओके, अल्टीमेटली द पर्सन लूजेस द एबिलिटी टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. और दिन ब दिन क्या होगा, उसकी जो एबिलिटी रहती है सेल्फ कंट्रोल की, वो लूज हो जाएंगी. ठीक है, वन इज एट वंस वीकेस्ट सिचुएशन फिर सेल्फ कंट्रोल इज लॉस्ट. और एक बार आपका सेल्फ कंट्रोल लॉस्ट हो गया, आपका जो भी आत्मसंयम है वो निकल गया, तो वो वीकेस्ट सिचुएशन तक पहुंच जाएगा. ठीक है, बट कमल हैड द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू एक्ट इन जस्ट अ मैनर बाय पुटिंग अवे ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स. आपको नेक्स्ट लाइन में बोला है, लेकिन कमल की जो स्ट्रेंथ है, कमल की जो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड यानी उसके माइंड की सोच एक अच्छी थी, ऐसी थी, क्योंकि उसमें मैनर थे नेगेटिव फीलिंग्स को दूर रखने के लिए. जो भी प्रसन्ना टूवर्ड्स द प्रसन्ना जो है, वो नेगेटिव जो भी फीलिंग्स है वो दूर रखने की उसमें ताकत थी. एंड रश टू सेव हिम फ्रॉम द एंग्री यंगस्टर्स. और इसीलिए उसने प्रसन्न को सेव कर बचाने के लिए रश वहाँ तक भागा. जो भी एंग्री यंगस्टर्स को मार रहे थे प्रसन्न, तो उनसे बचाने के लिए प्रसन्न को कमल भागा. ओके, सॉरी, यस, कमल भागा. हिज कंट्रोल ओवर सेल्फ himself and his sense of self respect made his mother truly proud of him. देखो, उसने जो भी खुद पे कंट्रोल किया, उसने जो भी सेंस दिखाया सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो उसकी मदर ने उसको प्राउड किया, कि ट्रूली प्राउड किया, यानी मुझे अभिमान लगता है तुझ पे और तेरे वर्क पे, ऐसा उसकी मदर ने, कमल की मदर ने प्राउड किया. ओके, देयर आर टाइम्स व्हेन वी सी पीपल अराउंड अस डूइंग थिंग्स वी वुड लाइक टू डू. हम जैसे ही करते लाइक टू डू वैसे थिंग्स करते नजर आते हैं लोग हमें. वी मे डू सो टू इम्प्रेस अदर्स. हम करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, और टू बी वन विद द ग्रुप, ग्रुप के साथ भी कुछ काम करते हैं, और बिकॉज वी आर आस्क्ड टू डू सो, वैसा करने के लिए हमें बोला गया रहता है, इसलिए हम करते हैं. और बिकॉज दे सीम्स एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस. और कुछ क्यों करते हैं, वो हमें बहुत एक्साइटिंग लगते, उल्लासकारक लगते हैं, एडवेंचरस यानी हमें धड़स के साथ, हमें धैर्य के साथ करने जैसे काम लगते, एंड फॉर अदर्स रीजन, और कुछ अदर रीजन्स के लिए करते. लेकिन जो भी काम करते तो हमें दिल लगाकर वो काम करना चाहिए. ओके, मन लगाकर काम करना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट हाउ एवर टू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्शंस. और उसके बारे में, उसके परिणाम क्या होंगे. देखो, कॉन्सिक्वेंस यानी उसका नतीजा, उसके परिणाम क्या होंगे. जो भी हम एक्शन करने जा रहे हैं,
क्लास में फ्रेंड्स के साथ बर्ताव हो, घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादी दादा के साथ, सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, जो भी हम बात करने वाले हैं तो उसका नतीजा क्या होगा उसके बारे में फर्स्टली हमें सोचना चाहिए। ठीक है। सच एक्शंस, एवरीवन नोज दैट इट इज नॉट गुड टू टेक ड्रग्स। आपको मालूम है ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है। टू से यस टू ड्रग्स डिस्पाइट दिस नॉलेज शो दैट द वीकनेस इन वंस कैरेक्टर। और ड्रग्स को अगर यस कहते हो आप, यस कह रहे हो तो एक आपके कैरेक्टर का एक वीकनेस नजर आता है उसमें, आपके अपनी नॉलेज ही नहीं, आपका नॉलेज शो करता है कि वीकनेस है आपके कैरेक्टर में। ओके, आफ्टर अ पॉइंट अ ड्रग एडिक्ट कैन डू एवरीथिंग टू गेट द ड्रग ही हैज मेड हिज बॉडी डिपेंडेंट ऑन इट। और जो भी ड्रग का एडिक्ट बनता है, व्यसनाधीन बनता है, तो उसको वो करने बात पर निपट करती है जो कि ड्रग्स करता है, यानी उसकी बॉडी पूरी टोटली डिपेंड ऑन द ड्रग, उसकी पूरी बॉडी ड्रग पे डिपेंड हो जाती है। ओके, ही बिकम्स अ स्लैव टू हीज डिजायर फॉर इट। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो आदमी पूरा गुलाम बन जाता है, स्लैव बन जाता है, उसकी जो इच्छाएं रहती ना, यानी अपनी इच्छा से मुताबिक चलता है, वो सोचता नहीं, उसमें सोच नहीं रहती कि वो क्या गुड है और क्या बैड है, वो पूरा गुलाम बन जाता है अपनी सोच का, अपनी जो भी इच्छा है उसका। इट टेक्स ग्रेट करेज, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू गेट रीड ऑफ दिस हैबिट। देखो, ग्रेट रीड ऑफ का मीनिंग है उसे छुटकारा पाना। तो ये ग्रेट करेज है, बहुत बड़ा धाड़स है, करेज है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म संयम है कि उससे छुटकारा पा सको आप में अगर उतनी स्ट्रेंथ होगी, करेज होगा, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हो। आपको वो बात पहले स्टार्ट ही नहीं करनी है, आपको उसको यस करना ही नहीं है, लेकिन जो करते हैं वैसा, जो लोग एडिक्ट होते हैं उनके लिए सेंटेंस है। ओके, समटाइम्स पीपल आर अनेबल टू डू सो। और लोग ये अनेबल होते थे, एबल नहीं रहते थे ये करने में, क्योंकि वो एडिक्ट ज़्यादा रहते हैं। साहिल वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट he was able to stop in time before he was consumed by his addiction। देखो, वो जो भी एडिक्ट बन रहा था ड्रग का, तो उसको स्टॉप करने के लिए वो बहुत फॉर्चुनेट था, उन सुदैव के साथ, उस बहुत ही पहले, बिफोर ही, उसका ड्रग का एडिक्ट बनने से पहले ही उसने उसको खुद को स्टॉप किया, खुद को रोक दिया उस बैड हैबिट से। ओके, he learned the hard way that the best things to do is to have enough self control to say no in the first place। उसने लर्न किया हार्डवेयर से कि बेस्ट थिंग क्या होगी, कि मुझे क्या कहना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल कर मुझे नो कहना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे ही, विदाउट कॉजिंग सो मच पेन एंड एनेक्सिटी टू हिमसेल्फ एंड टू द अदर्स हु केयर फॉर मी। उसके लिए क्या होगा, हमें नो कहना है, क्योंकि हमें जो पेन होता है उससे बचना चाहिए, हमें जो एंजाइटी यानी जो भी चिंता होती है, टू हिमसेल्फ एंड जो आपकी जो केयर करती है उनको भी पेन होगा, उनको भी दर्द होगा, तो ये सब बातों से हमें बचने के लिए वी हैव टू से नो टू द ड्रग्स। ओके, सो हियर यू हैव गिवन वन सेंटेंस, ये मोरल भी आपके लिए है, आपके लिए एक सीख भी है। क्या है, विथ सेल्फ कंट्रोल कम्स सेल्फ रिस्पेक्ट। विथ सेल्फ कंट्रोल कम्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसंयम के साथ ही आत्मसम्मान आता है। ठीक है, अपने आत्मसंयम के साथ ही आत्मसम्मान आता है। स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन योर क्वेश्चंस, व्हाट डज सेल्फ कंट्रोल मीन टू यू। आपके हिसाब से सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग क्या हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, I will give you the answers, I will give you the correct answers. After that you have to check that answer and write down your copy, but before that you have to find out, okay, you have to find out or you have to write by your own these answers। Okay, now students, we have to see about time of for a reality check। reality क्या होगी उसको चेक करने के लिए आपको टाइम दिया है, आपको बताया है। सो वी हैव टू सी दिस पार्ट। ओके, mother had been noticing that Tushar had been playing most of the time and not spending enough time with his studies। देखो, मदर नोटिस कर रही कि तुषार क्या कर रहा है, ओनली प्लेइंग, ज़्यादा खेल रहा है, और नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम, ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के साथ नहीं दे रहा है, खेलने पे ही उसका मन है। फेन क्वेश्चन, जब तुषार को क्वेश्चन पूछा गया, मम्मी ने जब तुषार को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे बच्चे, आई नो हमारे 8th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हो सकते हैं ऐसा बिहेव करने वाले, जब क्वेश्चन पूछा क्यों ऐसा कर रहा है, तुषार लॉस्ट हिज टेम्पर
एंड ब्लेम हर ऑफ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ हिम। तुषार का गुस्सा बढ़ गया और डायरेक्ट तुषार ने फाइंड आउट किया कि मम्मी तू मेरे में फॉल्ट ही निकलती है कभी, ठीक है, मेरे बारे में निगेटिव बोलती रहती है। ओके, इन एंगर ही थ्रो हिज बुक्स आउट ऑफ द बैग एंड टम्प्ड हिज फीट्स हेवीली ऑन द फ्लोर। गुस्से से बुक्स उसने फेंके बैग के बाहर और क्या किया, टम्प यानी किक किया, जोर से पैर मारा फ्लोर पे, ठीक है। एज द बुक्स पाइल्ड आउट, और जैसे ही बुक्स पाइल्ड आउट हो गए, स्पेल यानी बिखेरना, ओके, जैसे ही बुक बिखरे गए, अल्सो कम आउट मूवी टिकट्स फॉर द आफ्टरनून शो, और जो भी आफ्टरनून शो के उनके फ्रेंड्स के मूवी टिकट्स है वो भी बाहर आए उसमें से। ओके, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आपको दिखाया है, मम्मी बोल रही है तुषार खेल रहा है बाहर, तुषार कम इन। बाद में तुषार आने के बाद तुषार का मुंह देखो, मम्मी कह रही है यू आर प्लेइंग ऑल द टाइम, लुक एट योर सिस्टर, शी डजेंट हैव टू बी टोल्ड फेन टू स्टडी एंड फेन टू प्ले। देख तेरी बहन, सिस्टर यानी गर्ल्स आर ऑलवेज क्लेवर देन बॉयज। तो यहाँ पे क्या बोल रही मम्मी कि देखो उसको पढ़ाई करने का भी नहीं बताना पड़ता और उसको खेलने का भी नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम क्या है उसको पूरा पता है, पढ़ाई होने के बाद बराबर वो खेलने को जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जब उसके बैग से टिकट गिरते हैं तो मम्मी कहती है व्हाट आर दिस मूवी टिकट्स डूइंग इन योर बैग, ऐसे मूवी के टिकट तेरे बैग में क्या कर रहे तुषार। ओके, दीज आर बैड हैबिट स्टूडेंट्स। ओके, वर्क इन ग्रुप आपको क्या करना है, आपको अभी तो आपको ग्रुप नहीं बनाना है स्टूडेंट्स इन दिस डेज। प्रेजेंट द आइडिया ऑफ द ग्रुप्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स टेकन अप फॉर द डिस्कशन के लिए आपको ये पॉइंट्स लेने हैं, घर पे भी आपको ये करना है। गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स के लिए आपको रीजन बताना है। यूज द आइडियाज गिवन बिलो एंड ऐड सजेशंस ऑफ योर ओन, आपको भी कुछ आइडिया बताना है, कुछ सजेशंस देने हैं। तुषार को क्या करना चाहिए, तुषार शुड एंड तुषार शुड नॉट। देखो तुषार को क्या करना चाहिए, फर्स्ट रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव, खुद की मिस्टेक रियलाइज होना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। ओके, तुषार को क्या नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट और गिव लैम एक्सक्यूजेज जस्टिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ द सिनेमा टिकट्स, इसके बारे में कुछ भी गलत आंसर्स नहीं देना चाहिए। तुषार को और क्या करना चाहिए, फील गिल्टी अबाउट बीइंग रूड टू हिज मदर एंड नॉट टू ट्राई टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर। गिल्टी में खुद को गिल्टी महसूस करना चाहिए उसने, और जो भी उसने रूड बात की मम्मी के साथ, और उसको जो भी ट्रू है, ट्रू बात है, उसको हाइड यानी छिपाना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स से। क्या नहीं करना चाहिए तुषार को, ट्राई टू पिक अप द सिनेमा टिकट्स एंड अटेम्प्ट टू हाइड देम इनसाइड द बैग, सिनेमा टिकट पिकअप उठाकर चुपचाप छुपाना बुक में, ये बात उसको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स पार्ट्स, ये नेक्स्ट पार्ट ओके इसी वीडियो में देखेंगे। डायरी टाइम में आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आप तुषार के प्लेस पे होते तो आप क्या करते। टुडे आई लर्न अबाउट, तुमने आज क्या सीखा। इफ़ आई वेयर इन द सेम सिचुएशन एज तुषार, तुषार की जगह मैं होता सिचुएशन में तो आई वुड मैं क्या करता। डेट लिखनी है, आपकी साइन करनी है, यू हैव टू सेंड दिस मी। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे अवर दिस लेसन इज ओवर। ओके।